दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घर्षण बल। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर बाद रुक जाती है क्योंकि घर्षण बल की वजह से गेंद की गति धीमी हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है। घर्षण बल गति के विपरीत काम करता है। गेंद और जमीन के बीच घर्षण बल पैदा होता है। घर्षण बल दो तरह का होता है। जमीन पर जब गेंद सतह के संपर्क में होती है, दूसरा हवा के प्रतिरोध के कारण जब गेंद हवा में चलती है। सतह जितनी खुरदुरी होगी गेंद उतनी ही जल्दी रुक जाएगी। सतह को चिकना करते जाएं तो गेंद ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? ऑप्शन ए शैल, ऑप्शन बी नेस, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चूना पत्थर। संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। चूना पत्थर में गर्मी और दबाव के कारण कैल्साइट बनता है और संगमरमर बनाता है। संगमरमर में कैल्साइट या डोलोमाइट खनिज होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। अगला प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त गैस क्लोरीन है। तालाबों के पानी को शुद्ध करने के लिए शहरी नदी जल प्रबंधन योजनाओं में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे के जंग लगने का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नियान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन और नमी है। जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो यह इनके साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है। इसी वजह से लोहे पर जंग लगता है। जंग लगने के लिए लोहे के साथ साथ ऑक्सीजन और पानी या जलवाष्प की मौजूदगी जरूरी है। जिन जगहों पर आर्द्रता ज़्यादा होती है वहां जंग लगने की प्रक्रिया तेजी से होती है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। इसे आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आयोडीन, विटामिन ए और आयरन सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी कमी दुनिया भर की आबादी, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और विकास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न है, रोबोट क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का रॉकेट, ऑप्शन बी एक बम, ऑप्शन सी मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, ऑप्शन डी अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। रोबोट कोई भी स्वचालित रूप से संचालित मशीन जो मानव प्रयास की जगह लेती है। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी अनंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दो दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है तो उनसे कई बार परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी नीचे धंस जाता है,
ऑप्शन सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी का घनत्व समुद्र के घनत्व से अधिक है। जिसका घनत्व कम होगा वह हल्का रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ऑप्शन ए जड़त्वीय नियम के कारण, ऑप्शन बी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के कारण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन ए जड़त्वीय नियम के कारण। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में आने की वजह है जड़त्व। जड़त्व का मतलब है कि कोई वस्तु अपनी मौजूदा अवस्था में बनी रहती है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह अपनी दिशा में गतिशील होती रहेगी। न्यूटन के गति के नियमों के मुताबिक कोई भी पिंड अपनी विश्राम अवस्था में या एक समान गति से चलने की स्थिति में तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जड़त्व के दो प्रकार होते हैं। पहला है दिशा का जड़त्व और दूसरा है गति का जड़त्व। दिशा का जड़त्व का मतलब है बिना किसी बल के अपना स्थान बदलना। उदाहरण के लिए, जब आप कार या बस में यात्रा करते हैं और स्पीड ब्रेक लगा होता है तो आपका शरीर अपने आप आगे की ओर चलता है। और गति का जड़त्व, इसका मतलब है कि जब शरीर का कुछ हिस्सा हिलता है तो कुछ नहीं होता, तो इसे गति का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कार में यात्रा करते हैं और गति ब्रेक लगा होता है तो आपके पैर अपनी जगह पर हो और शरीर का ऊपरी हिस्सा गतिमान हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। ऑप्शन ए क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। ऑप्शन बी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऑप्शन डी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। गेंद किसी ऊंचे स्थान पर ज़्यादा उछलती है क्योंकि उस जगह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम होता है। गेंद जिस ऊंचाई तक उछलती है वह उस जगह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहाड़ियों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण समतल की तुलना में कम होता है, इसलिए गेंद पहाड़ियों पर ज़्यादा ऊंचाई तक उछलती है। अगला प्रश्न है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी घनत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घनत्व। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी हरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीला। जब सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जब सफेद प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में बिखर जाती है। इसमें सबसे ज्यादा अपवर्तन बैगनी रंग का होता है, उसके बाद आसमानी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, फिर पीला, उसके बाद नारंगी, लास्ट में लाल रंग। अब इन रंगों में से नीला यहाँ पे दिया है तो इसका उत्तर नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक नंबर संबंधित है। ऑप्शन ए ध्वनि की गति से, ऑप्शन बी जलयान की गति से, ऑप्शन सी हवाई जहाज की गति से, ऑप्शन डी अंतरिक्षयान की गति से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हवाई जहाज की गति से। मैक संख्या हवा में ध्वनि की गति की तुलना में किसी विमान की गति का वर्णन करती है। यह आसपास के माध्यम में किसी वस्तु की गति और ध्वनि की गति का अनुपात है। ध्वनि की गति से कम गति से चलने वाली वस्तुओं को सबसोनिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि
ऑप्शन ए उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। ऑप्शन बी उसकी आँख की आइरिस फैलती है। ऑप्शन सी उसकी आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। ऑप्शन डी उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी आँख की आइरिस फैलती है। जब कोई व्यक्ति तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में जाता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आइरिस की पुतली को फैलने में समय लगता है। तेज रोशनी में आँख की पुतली छोटी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में जाता है तो पुतली अभी भी छोटी होती है और आँख में ज़्यादा प्रकाश प्रवेश करने के लिए इसे फैलने की ज़रूरत होती है। यह फैलाव तुरंत नहीं होता, बल्कि इसके लिए कुछ समय की ज़रूरत होती है। अंधेरे कमरे में कोई भी प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, इसलिए यहाँ कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। हालांकि अंधेरे कमरे में बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि उन पर पड़कर कुछ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन सी इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारणों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कारणों से। बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का तत्व इस्तेमाल करने की वजह, नाइक्रोम का प्रतिरोध तांबे या लोहे की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब हीटर में करंट गुजरता है तो यह ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। नाइक्रोम का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे बिना पिघले लाल गर्म किया जा सकता है। नाइक्रोम अन्य धातुओं की तुलना में जल्दी ऑक्सीकृत कम होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।